बरंगचीती की लिपि में लिखा है समाज। बरंगचीती की लिपि में लिखा है समाज। हर रंग हर स्वर बुनता है एक साज। धूल से उठकर धूल से उठकर आकाश छू ले एक सपना। धूल से उठकर आकाश छू ले एक सपना। मानवता का धमकता अनमोल है बरंगचीती लिपि। मानवता का धमकता अनमोल है बरंगचीती लिपि। ज्वार हागा आंडो मेसिको। बरंगचीती लिपि अबुआ बहुत बड़ा पहचान है। हमारा अस्तित्व का रक्षा करने का एक कवच है। लाको बोद्रा जी को इसके लिए नमन करते हैं। आज इसको समझने का कोशिश करते हैं। तिसिंग अब आडोंग से समझाने अब कोशिश ही है। काफ़ी लोगों का मन है कि ये बरंगचीती लिपि किसी भी तरह से 8वीं अनुसूची में शामिल हो। हमारे जन जन रग रग तक ये प्रचार प्रसार हो। इन्हें लगे हम लोग कड़ी मेहनत कर रहे हैं। उड़ीसा, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, असम तक के लोग इस पर जुझारू रूप से कार्य कर रहे हैं। इस 8वीं अनुसूची भले ही राजनीतिक आश्वासन मिला हो 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए। 8वीं अनुसूची रे अब बरंगचीती लिपि शामिल रहे। भले ही राजनीतिक आश्वासन नामाकना भले ही राजनीतिक रूप में लिया गया है। राजनीतिक रूप में लेने के बाद ही ये 8वीं अनुसूची में शामिल होगा। जिस प्रकार हमारा झारखंड भी एक राजनीतिक का ही देन था, वैसे ही हमारा बरंगचीती लिपि भी आने वाला कल 8वीं अनुसूची में शामिल होगा। ये निश्चित है। इसको हम लोग एक न्यूज के माध्यम से समझने का कोशिश करते हैं। तो आज हम लोग चलिए आगे मर नैना मैडम न्यूज माध्यम तो समझाते आगे कोशिश ही है। चलिए हम लोग न्यूज को एक देखते हैं। हो लैंग्वेज के बारे में चर्चा करेंगे। हो लैंग्वेज जो हो जनजाति के द्वारा बोली जाती है, हो भाषा, और प्रस्तावित है कि इस भाषा को हमारी जो 8वीं अनुसूची है संविधान की, उसमें शामिल किया जा सकता है। तो आइए समझते हैं इस टॉपिक के बारे में। हो जनजाति के बारे में समझेंगे, हो भाषा का क्या महत्व है इसके बारे में समझेंगे, और क्यों इसने हाल ही में सुर्खियों में अपना बोल सकते हैं सुर्खियों में आई है। तो जीएस पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज, डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स एंड साथ ही में जो गवर्नेंस है उसका कुछ मुख्य हिस्सा रहता है ये टॉपिक। आइए समझते हैं न्यूज में क्यों रहा है। तो हाल ही में जो हमारे केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, उनके द्वारा यहाँ पर एक तरह से ग्रीन सिग्नल दिया गया है कि वो इंपॉर्टेंट जो महत्वपूर्ण बोल सकते हैं स्टेप्स हैं वो लिए जाएंगे हो भाषा को हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए। यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट उन्होंने प्रस्तावित ये किया है कि जो जो आपकी सरकार है, भारत सरकार है, वो इंपॉर्टेंट स्टेप्स लेगी, प्रोविजंस लेगी टू इंक्लूड दिस होल लैंग्वेज इन 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इस प्रकार न्यूज में बताया गया है। ये जो एक मैडम बता रही है कि हो लैंग्वेज 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल करने के लिए जो राजनीतिक हमारा जो राजनीतिक माध्यम से जो बताया गया है कि ये हो लैंग्वेज को 8वीं अनुसूची में किसी भी कीमत पर शामिल किया जाएगा। इस संबंध में अभी हम लोग सुना। वैसे ही हमारे जो समाज के मानता नरेश देवगम जी का भी एक स्टेटमेंट है कि ये हमारा जो हो बरंगचीती लिपि है कोई कहीं से उधारी में लिया गया नहीं है, उधारी में लिया गया लिपि नहीं है। ये शोध का विषय है, इस पर समझने का विषय है। यह हमारा लैंग्वेज है, हमारा लिपि है, हमारा स्क्रिप्ट है। इस पर हम लोग को सोचने का विषय है। बहुत जोर और बहुत ही जोर देकर इन्होंने कहा है। इनका हम लोग थोड़ा सा एक माने उनका जो स्क्रिप्ट है, उनका जो सोच है, उनका जो बोली है, उनको हम लोग सुनते हैं, फिर इस पर चर्चा करते हैं। वाले का हवा है सवाल ही पैदा नहीं होता इनका हवा मनतिया इनायत नेने तो कुंबू के को मने तना चा ओकोय प्रमाणित ओकोय का जीत ने सामा का जीर दो का हुआ ब्राह्मण लिपि रे सुडुंग कोय दान ओंडो ओंडो इटा लिपि रे सुडुंग कोय दान उसका साउंड सिस्टम को कौन जानता है? नहीं जानता है। अब नरेश देवगम साहब के बातों से ऐसा स्पष्ट होता है कि गुरु कोल लाकोबोद्रा द्वारा बरंगचीती यानी बरंगचीती लिपि के निर्माण के पीछे किसी विशिष्ट धर्म का प्रत्यक्ष प्रभाव स्पष्ट रूप से दर्ज नहीं है। हालांकि लाकोबोद्रा के कार्य और जीवन से यह समझा जा सकता है कि उनका उद्देश्य हो समुदाय की भाषा, संस्कृति और पहचान को संरक्षित करना और बढ़ावा देना था। हो समुदाय की सांस्कृतिक और भाषाई विशिष्टता को बनाए रखने की उनकी प्रेरणा संभवतः आदिवासी विश्व दृष्टि और सामाजिक चेतना से ज़्यादा प्रभावित थी, ना कि किसी एक धर्म से। हो समुदाय परंपरागत रूप से प्राकृतिक पूजक और अपनी स्वदेशी आध्यात्मिक मान्यताओं जैसे सरना धर्म का पालन करता है, जिसमें प्राकृतिक तथ्यों और पूर्वजों की पूजा की जाती है। एना तो वादान गे सब हम लोग जानते हैं कि हम लोग प्रकृति से जुड़े हुए लोग हैं।
अब सबिन प्राकृतिक रे जुड़ा कन हो को तो बोदरा ने यानी लाको बोदरा ने हो भाषा को लिखित रूप देने के लिए बरंग चिती लिपि विकसित की ताकि हो समुदाय अपनी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित कर सके और बाहरी प्रभावों जैसे मिशनरी लिपि लैटिन गोमिता जो अंग्रेजी लिपि है, अन्य भारतीय लिपियों जैसे देवनागरी बंगाली पर निर्भर न रहे, इसके लिए लाको बोदरा जी के प्रयास से बरंग चिती लिपि का शोध किया गया और इस पर अंकन और लिखित रूप में हो समुदाय के बीच में रखा। यह प्रयास हो समुदाय की स्वायत्तता और आत्मनिर्भरता को मजबूत करने का हिस्सा था। यानी बरंग चिती लिपि का जो आविष्कार यानी शोध किया गया, खोज किया गया, इससे लाको बोदरा जी का एक ही सोच था कि हम जो आज जिस दूसरों की भाषा को लेकर के दूसरों की भाषा का गुलामी में है, हमारी कोई पहचान नहीं है, इस पहचान को बनाने के लिए इन्होंने काफ़ी जोर शोर से प्रयास करने के बाद, अपना सारा चीज़ निछावर करने के बाद इन्होंने एक बरंग चिती लिपि का खोज किया। वही लिपि हमारा हो लिपि यानी बरंग चिती लिपि के नाम से जाना जाता है। इस पर आज कुछ लोगों के द्वारा विवाद खड़ा किया गया है, इसलिए इस पर हमें बोलना पड़ रहा है, लोगों को बोलना पड़ रहा है, सोचना पड़ रहा है और हमें और चर्चा करने की ज़रूरत है। हालांकि कुछ लोग हो भाषा को लिखने के लिए देवनागरी यानी लैटिन लिपि का उपयोग करना पसंद करते हैं। इसलिए पसंद करते हैं, इनालगढ़ भी पसंद दिया, इनालगढ़ अबू बरंग चिती लिपि रे अबू विरोधतना चिनामते बरंग चिती लिपि अबू बचपना तक अबू पढ़ावड़ा। ये हमारा जो शुरुआत, हम इस पर काफ़ी मेहनत नहीं किया, इस पर हम लोग ध्यान नहीं दिया, सरकार ध्यान नहीं दिया, हम लोग ध्यान नहीं दिया, समाज ने ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण से अब हम लोग देवनागरी लिपि और लैटिन लिपि का आदी हो चुके हैं। इसलिए हम लोग इसका ज़्यादा पसंद करते हैं और बरंग चिती लिपि को हम लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। लेकिन बरंग चिती लिपि को आगे लाना जरूरी है। क्यों? क्योंकि यही हम लोग का अस्तित्व को रक्षा कर सकता है। आज आप सोचिए, चाईबासा के आसपास यानी कोल्हान में कितने लोग हो भाषा का यूज करता है, चिमिन हो को, यहाँ तक कि हम अपना एग्जाम्पल देते हैं, हम अपने बच्चों को अपने भाषा के बारे में नहीं बता पा रहे हैं, हम उनका जानकारी नहीं दे पाते हैं। तो हमारे साथ साथ अनेक लोग ऐसा हो सकता है कि हम इस भाषा से कितने वंचित हैं। तो आज जब हमारा बरंग चिती लिपि हमारे पास हमारा पहचान के लिए एक बनाया गया है लाको बोदरा जी के द्वारा, तो उनको कद्र करना जरूरी है। और कई हो भाषा मौखिक परंपराओं पर निर्भर है, इसलिए यह कहना है कि यह लिपि जरूरी है संदर्भ पर निर्भर करता है। यह हो समाज के लिए सांस्कृतिक और शैक्षणिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण भी है। यानी बरंग चिती लिपि अबू है जो शैक्षणिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है, लेकिन इसकी आवश्यकता समुदाय के व्यक्तिगत और सामूहिक चुनाव पर निर्भर करता है। अगर हम इसका विरोध करते हैं तो इनका फायदा किसी अन्य समुदाय को मिलेगा, किसी अन्य समुदाय यानी सरकार इस चीज़ को लेकर के हो आज जो बरंग चिती लिपि को 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए काफ़ी जोर दिया गया है, ये निश्चित अगर इस तरह का विरोध होता है तो इसको 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये विरोध क्यों हो रहा है? विरोध होने का मतलब इसमें कहीं ना कहीं अड़चन है, इस बात को लेकर के खंडन किया जा सकता है। खिलके चिनाबू चर्चा कड़ा आंडो नारेश देवगम तिकी स्टेटमेंट बायम कड़ा मैडम तिकी न्यूज बायम कड़ा। इस माध्यम से ये साबित होता है कि नारेश देवगम जी एक सामाजिक कार्यकर्ता है, समाज का काम में बहुत सालों से लगे हुए हैं, समाज सुधारक के रूप में है। उनका जो स्टेटमेंट है बरंग चिती लिपि को लेकर के, आखिर जो स्टेटमेंट में ना बरंग चिती लिपि को लेकर के बहुत ही सटीक और सकारात्मक उन्होंने कहा है। और निलकगे अंडो इमन इमन को जो काफ़ी हमारे समाज के प्रतिष्ठित लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उन लोगों को आगे आने की ज़रूरत है और इस लिपि को जल्द से जल्द हम लोग कोशिश करें कि इसको 8वीं अनुसूची में शामिल करें। इसका प्रयास हमारा होना चाहिए और जितने भी इसका विरोध कर रहे हैं उन लोग से नमन करते हैं, निवेदन है इस पर विरोध करना बंद करें और इसको सकारात्मक रूप दे करके समाज का विकास के रूप में इसको लें और इसको विनाश के रूप में ना लेकर समाज के लोगों को दिग्भ्रमित ना करने का कोशिश करें। आडो ज्वार आडो हागा आडो में सीखो आडो में समर ज्वार।